हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। और ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट और मैसेज में ये बोल रहे हैं कि उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इस पे मैंने ये एक्सप्लेनेशन वीडियो दी है, इसको स्किप मत करना क्योंकि इसका ना PDF है। जो मैं बोल रही हूँ वही आपको नोट करना होगा। तो तैयार हो जाओ पेंसिल और अपनी डायरी लेकर के, ठीक है। तो पेन और डायरी लेकर के जब आप रेडी हो जाओ, और बुक्स भी अगर हो तो जो भी बुक्स रख सकते हो तो बुक रख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे चैप्टर और पेज नंबर तक बताने वाली हूँ और क्या कंटेंट किस में कितना एक्सप्लेन करना है वो भी बताऊँगी। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स बी अलर्ट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वीडियो स्किप ना करना, ये क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट की है, तो अगर आप स्किप करते हो तो फिर मुझे दोबारा वीडियो आगे लाने में सोचना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर की ये जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी, जो अष्टांग हृदय को मैं सबसे ज़्यादा डिमांड में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है 2020 में ही लेटेस्ट आया हुआ पेपर है, तो ये न्यू कमर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है चिकित्सा के गुण, जो शॉर्ट में आंसर देना है। यहाँ पे 2 नंबर में बनता है, 10 क्वेश्चंस होते हैं। देख लो 10 क्वेश्चंस हैं, तो पहला क्वेश्चन है चिकित्सा के गुण। तो स्टार्ट हो जाए। चिकित्सा के गुण क्या हैं? 4 गुण होते हैं, ठीक है। पेज नंबर 21 पे अगर किसी के पास शैलजा की बुक है तो उसमें डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव, नहीं तो आप अष्टांग की ही बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा पेज। यहाँ पर आपको एक श्लोक मिलेगा और ये जो है आपको चिकित्सक के गुण, ठीक है। तो गुण क्या है? दक्ष, तीर्थार्थ, शस्त्रार्थ। इसका मतलब हुआ था कि वो शस्त्र में ज्ञान भी हो और उसको अभ्यास भी हो। और दृष्टा कर्मा यानी देख करके, तीसरा गुण है उसका दृष्टा कर्मा यानी देख करके वो किया हुआ, प्रैक्टिस कर चुका हो। और चौथा गुण है सूची। सूची यानी शारीरिक और मानसिक। सूची का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं है, दिमाग से भी उसका जो वो मानसिक, वो भी मेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी सूची होनी चाहिए। तो शारीरिक और मानसिक शुद्धि की बात की गई है। उसके बाद आपका आता है स्नेह की ह्रस्व मात्रा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 नंबर में सिर्फ इतना लिखते हो कि उसके 4 गुणों के नाम लिखते हो, तो एक्सप्लेन कर दोगे। दक्ष, तीर्थार्थ, शस्त्रार्थ, दृष्टाकर्मा और सूची। 4 गुण लिखोगे, इसके सामने डैश मारोगे और एक गुण को हिंदी में अगर एक्सप्लेन कर सको तो आप उसे लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा है स्नेह की ह्रस्व मात्रा। तो ह्रस्व मात्रा मतलब होता है थोड़ी मात्रा, ठीक है। पेज नंबर 230 पे जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा। और ह्रस्व मात्रा में आपको होगा तो मैं चैप्टर में बताती चली हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसे बता रही हूँ। स्नेह विधि में मिलेगा। स्नेह विधि में ह्रस्व मात्रा एक्सप्लेन की गई। ह्रस्व का मतलब छोटी मात्रा। तो जो दोपहर में जीर्ण हो जाए, आधे दिन में पक जाए, वो औषधि की मात्रा ह्रस्व मात्रा होती है। ये उनको देती है जो कमज़ोर होते। तो सिर्फ इतना ही लिखना है कि जो दोपहर में जीर्ण हो जाए, आधे दिन में पक जाए, उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं। ह्रस्व मात्रा मतलब छोटी मात्रा, ये लिखना होता है। वीर के गुण पूछा जाएगा। तो तीसरा है वीर के गुण। अगर वीर के गुण तो आपको पढ़ना है तो सोच लो। वीर के गुण में आप 2 गुण लिखोगे, शीत द्विविध से शीतवीर और उष्णवीर। अगर आपको और एक्सप्लेन करना है तो अष्टविध भी लिख सकते हो। अष्टविध किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। उष्ण और शीत के बाद 6 गुण और होंगे। मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष। फिर से सुन लो, मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष। ये 6 गुण हैं। और 2 गुण कौन से? उष्ण और शीत। टोटल कितने हुए? 8 गुण। तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन। चौथा है प्रत्यांजन। प्रत्यांजन अगर देखोगे तो प्रत्यांजन वैसे से तोड़ के मैंने बताया आपको। प्रत्यांजन जो सौरवी रंजन होता है, यानी प्रतिदिन करने वाला अंजन, प्रत्यांजन। पेज नंबर 30 पे आपको सौरवी रंजन की हेडिंग में मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी दिनचर्या वाला चैप्टर नंबर 2 है। वहीं पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि जो प्रत्येक दिन किया जाए सौरवी रंजन, और ये आँखों और नेत्र के लिए बहुत लाभकर होता है। इतना ही लिखना था, 40 शब्दों में लिखना होता है, बहुत कहानी नहीं होती है। रोगी परीक्षा लिखोगे। रोगी परीक्षा में आप लिखोगे, आपको ये चैप्टर पहले में मिल जाएगा। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। ये 3 रोगी परीक्षा होती है। दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, 3, ठीक है। 3 विधियाँ रोगी परीक्षा करने की। लिख लो। 4 गुण करोगे, 10 4 गुण होते हैं। 30 चैप्टर नंबर 30 में मिलेगा आपको। 10 4 गुण रखो। तो 4 गुण आगे बताती हूँ। तो देखो, ना अति तीक्ष्ण हो, ना अति मृदु हो, सुलक्षण हो, प्रेक्षित हो, शीघ्रकारी हो, शीत हो, शिखारी यानी ऊंचा उठने वाला क्षार हो, आपस में आराम से घुलने वाला हो, और ना क्लेद हो, ना अधिक पीड़ा का कारक हो। तो ये हो गए 10 गुण। 10 गुण लिख लेना। इसे दोबारा भी बता दे रही हूँ। नाति तीक्ष्ण, नाति मृदु, लक्षण, पिक्षित, शीघ्रकारी, शीत, शिखरी, आपस आसानी से घुलने वाला, ना क्लेद ना करने वाला, और ना अधिक पीड़ा देने वाला, ठीक है। 10 गुण हो गए। अष्ट प्रकृति पूछी गई। अष्ट प्रकृति नोट डाउन करो। अव्यक्त,
उसके बाद बुद्धि तत्व और अहंकार, ठीक है। ये हो गया 3 अव्यक्त, बुद्धि तत्व, अहंकार, और 5 क्या होंगे, 5 सूक्ष्म महाभूत होते हैं। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कुल मिला के टोटल 5 3 8 लिख लो। अव्यक्त, बुद्धि तत्व, अहंकार। मौलिक सिद्धांत में ये मिल जाएगा, पीछे आपके अष्टांग हृदय खोलोगे तो। प्रभाव की परिभाषा, प्रभाव की परिभाषा देखनी तो पीछे वाली वीडियो देखो, वहाँ पे मिल जाएगा प्रभाव की परिभाषा। वीर प्रभाव विपाक में, ठीक है। जो वर्णन से परे है वही प्रभाव है, तो यहाँ पे प्रभाव की परिभाषा, वो सटीक परिभाषा आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वीडियो खोलना। कवल, कवल यानी कुल्ला। गंडूश भी याद कर लो, गंडूश भी पूछा गया था। कवल यानी कुल्ला, जो मुंह में दाएं बाएं घुमाया जा सके, मुंह में रख कर के औषध जल को, उसे कवल कहते हैं। दिनचर्या में आपको कवल मिल जाएगा, ठीक है। गंडूश भी याद करना, गंडूश गले में गरारा करते हैं, ठीक है। तो ये कवल और गंडूश क्लियर कर लेना, दिनचर्या अध्याय में मिलेगा, दूसरा अध्याय है। उसके बाद त्रिदोष के अगर श्रेष्ठ शोधन उपाय तो सुन लिख लो। वात का वस्ती, पित्त का विरेचन और कफ का वमन श्रेष्ठ शोधन उपाय बताए जाते हैं, ठीक है, एज ए टिप्पणी। उसके बाद आओगे लघुउत्री में, तो लघुउत्री में यानी अब बढ़ा के लिखना है, तो अब शुरू करोगे आगे तो व्यायाम देखो। व्यायाम पूछा गया तो यहाँ पे क्या क्या बताओगे? पहले बताओगे ये आपका 5 नंबर का है, तो आपको दिनचर्या में ही मिल जाता है, दिनचर्या अध्याय में ही पूछा गया है। व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखोगे परिभाषा, उसकी लाभ हानि, उचित काल क्या होता है, अयोग्य और योग्य। ये 6 हेडिंग हुई, 6 के आप इसको तोड़ के 5 हेडिंग बना लो, 5 हेडिंग में पूरे नंबर मिलते हैं। इसको इसी तरह लिखना है। तयो वर्ग, अब तोय वर्ग, तो यानी जल वर्ग को कहा जाता है, जल वर्ग पूछा गया है, ये आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। और यहाँ पे आपको श्लोक होता है, पहले लिखोगे उसकी परिभाषा। परिभाषा में क्या जाओगे, देखो मैं यहाँ कोशिश की हूँ, देखो तोय वर्ग, ठीक है, जो ये सारे हो गए आपके। अब तोय वर्ग, तोय वर्ग में आपको देखो जीवनम, तर्पणम, हृदय आदि, बुद्धि प्रबोधनम, सिर्फ इतना ही श्लोक लिख लो। बहुत श्लोक किसी चिंता ना करो, श्लोक के चक्कर में ऐसा नहीं कि अष्टांग के सारे श्लोक याद ही करने हैं, नहीं। पास होने के लिए ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आप उसके अच्छे से हिंदी जानते हो, ठीक है। श्लोक यही इतना ही लिखोगे हो जाएगा। उसके बाद उसके प्रकार लिखोगे, 8 प्रकार होते हैं। गुण लिखोगे, 8 गुण होते हैं। फिर उनको शीत जल के गुण और उष्ण जल के गुण लिख दोगे, बात खत्म हो जाएगी, आंसर कंप्लीटेड हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अलसक पूछा गया है, अब अलसक की कहानी में आ जाओ, चैप्टर नंबर 8 में। यहाँ पे आपको परिभाषा पूछी जाती, पहले परिभाषा लिखोगे क्या, ना आहार ना अर्ध मार्ग से, यानी ना तो ऊपर से निकल रहा है ना तो नीचे से निकल रहा है, आमाशय में आलसी की तरह पड़ा हुआ है, गतिहीन है, वो उसी को क्या कहते हैं, अलसक। अलसक रोग इसी से उत्पन्न हो, और आगे चल के यही क्या बोला जाता है, अलसक रोग। ये परिभाषा लिखोगे। या अजीर्ण भोजन, अजीर्ण भोजन के परिणाम, ठीक है, अजीर्ण भोजन के परिणाम लिखोगे, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आगे कि अजीर्ण भोजन का परिणाम लिखो। उसके बाद उसके अलसक का खत्म हो जाएगी। यहाँ पे विसूचिका लिखोगे, उसके लक्षण लिखोगे। मात्रा शिति अध्याय में ये पूरा आंसर मिल जाएगा आपको। विसूचिका भी याद कर लेना, क्योंकि विसूचिका भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अलसक को बताते हुए आप इतना कुछ लिखोगे। फिर आता है आपका ओज। ओज आएगा चैप्टर नंबर दोषा विज्ञानी में, यानी चैप्टर नंबर 11वें अध्याय में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये इसमें देखोगे क्या लिखना, क्या है, लक्षण लिखोगे कि रस धातु से शुष्क धातु तक जो उत्कृष्ट तेज है वही ओज है, वो ये मिलेगा। उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद अपरोज 8 बिंदु, अपरोज आधा अंजलि। उसके बाद आप लिखोगे 6, क्या इसके 6 के कारण है, तो 6 कारण लिख देना। उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इतना लिख तो 5 नंबर में 150 शब्दों में कंप्लीट आंसर होता है, ठीक है, ज़्यादा कहानी नहीं लिखी जाती है। उसके बाद से आता है आपका आगे चलते हैं अब लॉन्ग का। तो देखो ये शॉर्ट के क्वेश्चंस बताएं। लॉन्ग में है, लॉन्ग में सिर्फ मैं आपसे चैप्टर्स बताती हूँ और क्या क्या लिखना है। मौलिक शास्त्र, देखो शास्त्र पूछा गया है, तो शास्त्र पे आप यहाँ पे इतना पूछ लोगे कि, तो अब शास्त्र के लक्षण में आप सिर्फ इतना देखो, तो मौलिक सिद्धांत का पाठ है, ये शास्त्र है। शास्त्र यानी आपको जो ये आगे चैप्टर में मिल जाएगा शास्त्र का, ठीक है। उसके में तनु, जो शास्त्र है वही तंत्र है। तंत्र और को 2 बार भेद में कहा गया है, चिकित्सा और आपका शास्त्र। तो इसको लिखोगे, इसका वर्णन करोगे, शास्त्र का वर्णन वहीं पे मौलिक सिद्धांत पे पीछे ही आपको आंसर ये मिलेगा। उसके बाद तंत्र के गुण बताओगे, तंत्र के पूरा गुण बताओगे।
तो ये शस्त्र की परिभाषा उसकी यानी उसके लक्षण पूरे लिख दोगे। उसके बाद तंत्र गुण, देखो शास्त्र और तंत्र एक ही है, तंत्र को ही शास्त्र और चिकित्सा कहते हैं। अब तंत्र गुण जब लिखोगे तो तंत्र गुण होते हैं 18 तंत्र गुण एक्सप्लेन है, संस्कृत में दिख रहा है, नहीं समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस वर्ड याद करके सीधे, नहीं तो अपनी भाषा में वो 18 गुणों को एक्सप्लेन कर दो, अपनी भाषा यानी जो लिखा हुआ है, बहुत सरल है, आम लैंग्वेज में पढ़ना हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वमन कर्म। तो वमन कर्म के लिए पहले फ्लो चार्ट देख लेना। वमन कर्म आपको ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। आगे जब आप चैप्टर नंबर 5 में जाओगे तो वहाँ पे जब उसका लिखोगे तब आपको वमन कर्म की परिभाषा, पूरी परिभाषा लिखोगे। उसके बाद उसका कार्य कर्म होता है, विधि लिखोगे, योग्य क्या होता है, अयोग्य क्या होता है, इतना लिख दोगे, आधा आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है पेय आदि कर्म, तो पेय आदि कर्म क्या होते हैं उसी चैप्टर में आपको आगे मिल जाते हैं और आप उसको कंप्लीट लिखना, ठीक है। पेय आदि कर्म में थोड़ा ही है, वो उसको स्पष्ट रूप से कर दोगे, हिंदी पढ़ लेना, श्लोक की कोई ज़रूरत नहीं है। अष्टांग आयुर्वेद, तो अब अष्टांग आयुर्वेद में देखो, अष्टांग आयुर्वेद हो गया। तो अष्टांग आयुर्वेद में स्पष्ट क्या है, 8 आयुर्वेद में जो भाग बताए, 8 अंग, वही है, तो वहाँ पे 8 अंगों को बताना है। जो आपने बताना है काय बाल ग्रह ऊर्ध्व शैल दंष्टा जरा वृश्य, ठीक है, इसी को बताना है और इसको कंप्लीट करना। उसके बाद इन्होंने एक पार्ट दे दिया अष्टांग हृदय की रचना की उद्देश्य और महत्व। तो फर्स्ट चैप्टर में ही उसका उद्देश्य और उसका महत्व है, वो दोनों आप कर सकते हो। उसका छठा, बहुत अगर आपको वाकई में आगे भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगी एज अ कंप्लीट आंसर, लेकिन इस वीडियो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आता है दिव्य उपक्रमण। तो 2 विधि होते हैं, लंघन और आपका व्रंघन, ठीक है। लंघन और व्रंघन ये 2 करोगे, कंप्लीट करोगे, उसके दिनचर्या में इसका महत्व है। तो उसी लास्ट में द्विविध उपक्रम में आपको पूरा आंसर मिल जाएगा और उसका फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, ठीक है। और आंसर तो योग्य अयोग्य सब लंघन का एक हिस्सा करो, एक व्रंघन का। आपको नहीं समझ में आता तुरंत कमेंट करना, और कमेंट जितना करोगे मैं आपको उसी के हिसाब से ये पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो रही है तो। पहला दूसरा मैंने इसीलिए बता दिया कि आपको कम से कम आगे कंप्लीट हो जाए। तो अब ये वाला पूरा आपको कंप्लीट करते हैं। और देखो इसी तरह की वीडियो मैं आपके डिमांड पे ला रही हूँ, फर्स्ट ईयर में पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी आंसर। बस आप चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, तो मैं आगे भी आने वाले आपके सारे पेपर सॉल्व करवा दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कीप सपोर्टिंग, तभी मैं आगे भी ये वीडियो ले के आऊँगी, नहीं तो फिर मुझे सोचना होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।